चेतना की गति समय की गति के रूप में शुरू होती है। माया शक्ति के माध्यम से हम अवधारणाओं के साथ आते हैं, जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जब हम स्वयं शरीर मन के रूप में इन उतार चढ़ावों में समाहित होते हैं, तब हम माया की शक्ति से धोखा खा जाते हैं। काला द नाम तत्व, नाम विवेको माया, अविभाजित ज्ञान को प्राप्त करने में असमर्थ होकर उन तत्वों में रहते हैं। कला से पृथ्वी तक, समय से धरती तक, जो माया शक्ति की ऊर्जा का विस्तार है। काला दिनम तत्व माया विवोको माया। ठीक है, तो मैं इसे जितना अच्छे से समझा सकता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा समकालीन अर्थ में। तो वह कह रहे हैं कि चेतना की गति समय की गति के रूप में शुरू होती है, और समय का जन्म तब होता है जब विषय वस्तु का विभाजन होता है। जब विषय और वस्तु एक होते हैं तो समय नहीं होता। दृष्टा और दृश्य एक होते हैं, समय नहीं होता। प्रेमी और प्रिय एक होते हैं, समय नहीं होता। जाता और जय एक होते हैं, समय नहीं होता। पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित एक होते हैं, समय नहीं होता। तो जैसा कि हमने देखा है, रैखिक समय एक संरचना है जो विषय वस्तु के विभाजन के परिणाम स्वरूप वह प्रकट होने की प्रक्रिया शुरू करता है। और फिर वह कहते हैं पूरे रास्ते माया शक्ति के माध्यम से हम अवधारणाओं के साथ आते हैं, जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। माया शक्ति ये अवधारणाएं हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं, जिसे हम कहते हैं आनंद। स्वयं को संशोधित करते हुए, जैसा 5 धारणा गतिविधियां कम से कम हमारे मामले में जैविक जीव के रूप में ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और गंध, और ये वास्तव में प्रक्षेपण है। चेतना जो स्वयं को अंततः इन 5 इंद्रियों की प्रक्षेपणाओं के साथ भौतिक रूप से सब कुछ के रूप में जानती है, जिसे हम भौतिक कहते हैं, जिसे हम भौतिक कहते हैं, तो पदार्थ अपने ठोस रूप में त्रिआयामी होता है। पदार्थ अपने तरल रूप में एक अलग अनुभव है ना? आप इसमें अपना हाथ डाल सकते हैं, आप गीले हो सकते हैं आदि। पदार्थ अपने वाष्पीय रूप में अलग होता है, और पदार्थ जैसा कि इसके क्वांटम यांत्रिक अभिव्यक्ति मेन ये अलग होता है। लेकिन अंततः ये सभी चेतना के रूपांतरण हैं, जो स्वयं को धारणा गतिविधि के रूप में संशोधित करते हैं, जिसे व्याख्या किया जाता है 5 तत्वों के रूप में। और फिर वे 5 तत्व पदार्थ को उसके सभी रूपों में वर्णित करते हैं। क्वांटम यांत्रिक से लेकर वाष्पीय, तरल से लेकर परिवर्तनशील। अग्नि का अर्थ है चयापचय, गतिविधि, परिवर्तन। और फिर अन्य इंद्रियों के माध्यम से स्वाद और गंध सहित गैर स्थानीय, अकारण, क्वांटम यांत्रिक परस्पर संबंध की पूरी भिन्नता, अंततः जिसे हम धारणा वास्तविकता का अनुभव कहते हैं। लेकिन जब हम यह भेद नहीं कर सकते चेतना और इसके रूपांतरणों के बीच, चेतना और इसके अभिव्यक्तियों के बीच, चेतना और इसके उतार चढ़ाव के बीच, और जब हम स्वयं शरीर मन के रूप में
इन उतार चढ़ावों में समाहित होते हैं, तब हम माया की शक्ति से धोखा खा जाते हैं, माया की शक्ति द्वारा। एंड ये भ्रम और इससे बंधे रहना वास्तव में दुख का कारण है। तो मैं स्पंद शास्त्र से थोड़ा पढ़ूंगा। जो लोग दिव्य चेतना से पूरी तरह अवगत हैं, उनके लिए सभी ज्ञानेंद्रियां, सभी कर्मेंद्रियां और सभी बुद्धि के अंग उन्हें वापस ले जाते हैं। जैसे वे अपनी उत्पत्ति, अपने रूपांतरणों का पता लगाते हैं, वे उन्हें उनके स्रोत तक वापस ले जाते हैं। तब हर ज्ञानेंद्रिय, हर बुद्धि का अंग, हर कर्मेंद्रिय और धारणा की अंग, जब इसे इसके स्रोत तक वापस खोजा जाता है तो यह शुद्ध चेतना के रूप में समाप्त होता है। और जो लोग अवगत नहीं हैं, उनके लिए यही अंग उन्हें पूरी तरह से वंचित कर देते हैं दिव्य चेतना से। तो धारणा वास्तव में वास्तविकता को प्रक्षिप्त करती है और ज्ञान फिर वास्तविकता की व्याख्या करता है। लेकिन जब हम नहीं जानते चेतना और उसके परिवर्तित अभिव्यक्तियों के बीच का अंतर, और हम केवल परिवर्तित अभिव्यक्तियों के साथ पहचान करते हैं, तो हम कैदी बन जाते हैं स्थान काल और कारणता के रंगमंच में। और ये भी है कर्म के भ्रम। और अगर हम इससे परे जाना चाहते हैं तो पहले हमें सभी उतार चढ़ाव के स्रोत पर वापस जाना होगा, लेकिन साथ ही हमें हमेशा उस चीज के प्रति जागरूक रहना होगा जिसमें उतार चढ़ाव एक साथ हो रहे हैं। तो चेतना के उतार चढ़ाव, कंपन, धारणा, संज्ञानात्मक गतिविधि और फिर इसके स्रोत पर वापस अपरिवर्तनीय अविनाशी पुरुष जो प्रकृति का स्रोत है, और साथ में जो पुरुष और प्रकृति विश्व के भ्रम और कर्म बंधन का निर्माण करते हैं। कर्म बुद्धि की एक गलती है, और बुद्धि की गलती क्या है? विषय वस्तु का विभाजन। ये एक खेल है, ये एक नाटक है, आगे बढ़ना और वापस आना, छुपन छुपाई। और इस तरह आप दिव्य आत्मा छुपन छुपाई खेलते हैं ताकि ब्रह्मांड के अनुभव का निर्माण कर सकें और इसमें खेलें और इसके बारे में आनंदित हों।